नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि भाई आप सभी को पता होगा कि हमने बताया था कि एस्टेट में जो पीआरटी का जो लेवल है उसमें ईवीएस के अंतर्गत कई टॉपिक आपको साइंस के भी देखने को मिल सकते हैं या फिर मिलते हैं। 2019 के पेपर में 8-9 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। तो हमने भाई विटामिन जो इम्पोर्टेंट था वो हमने करवा दिया है। जिस बच्चे ने नहीं देखा है देख सकता है जाकर। आज हम करते हैं खनिज तत्व, जिसको हम मिनरल्स बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ना काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है। सबसे पहली बात तो खनिज तत्व होते क्या है। अगर आप सभी को पता होगा कि जो खनिज तत्व होते हैं, खनिज क्या है, एक अकार्बनिक क्या है पदार्थ होता है जो कि जो हमारा शरीर है उसका कुल जितना भार है उसका 4 से 5% क्या है होता है। ये आपको पता होगा। तो खनिज क्या है, सबसे पहली बात मैंने बताया अकार्बनिक पदार्थ होता है। भाई क्या बताया मैंने, अकार्बनिक पदार्थ होता है। और जो हमारा बॉडी है या फिर जो हमारी शरीर है, जो शरीर का कुल वजन होता है ना उसका 4 से 5% के होते हैं। भाई जो हमारी बॉडी है, शरीर के भार का लगभग अप्रोक्स 4 या 5% होते हैं। क्लियर, ये हुआ यहाँ तक बेसिक, आपको पता चल गया। देखिए सबसे पहली बात, जो खनिज तत्व हैं या फिर खनिज पदार्थ है हमको मिलता कहाँ से है। जो खनिज पदार्थ है हमको जमीन की बजाय हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य के अंतर्गत जो खनिज होता है वह भूमि से प्राप्त न होकर कहाँ से मिलेगा, हमको भोजन से मिलता है। तो कहाँ से मिलता है, हमको भोजन से मिलता है। भाई ठीक है। और खनिज पदार्थ करते क्या है, जो शरीर के जो क्रियाएं हैं, उपाच्य क्रियाएं हैं, उन सभी का क्या है ये नियंत्रित करते हैं या उनको कंट्रोल करते हैं। क्लियर भाई। अगर मैं कुल बताना चाहूँ कि जो मानव शरीर में कुल 29 प्रकार के क्या है खनिजों की क्या है हमको आवश्यकता होती है। भाई भोजन से प्राप्त होता है, ये तो बता ही दिया, भोजन से प्राप्त होता है। और मैंने क्या बताया, मानव शरीर के अंतर्गत, मानव शरीर में लगभग 29 प्रकार के जो खनिज हैं या खनिजों की क्या है आवश्यकता होती है। क्लियर, यहाँ तक मैंने बेसिक बताया। सबसे पहले बताया अकार्बनिक पदार्थ है, जो बॉडी का भार होगा उसके 4 से 5% होते हैं। ये भोजन से प्राप्त होता है, ये उपाच्य क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भाई जो हमारे मानव शरीर में जो लगभग हमको कितने खनिजों की आवश्यकता होती है, लगभग 29 प्रकार के जो खनिज है उनकी आवश्यकता होती है। अब आते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कई बार। देखिए अगर मैं सबसे पहले उठाऊंगा, एक एक बारी उठाता जाऊंगा, सोडियम, सोडियम जिसको हम बोलते हैं Na। ठीक है। अब देखिए सोडियम, कई बार सोडियम से पूछ लेगा भाई सोडियम काम क्या करता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि जो वाटर लेवल होता है हमारी बॉडी के अंतर्गत क्या है उसको मेंटेन रखता है, और जो हार्ट बीट है ना उसको भी रेगुलेट करता है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई इट मेंटेन वाटर लेवल, हमारी बॉडी का मतलब इन द बॉडी, और क्या करता है एंड आल्सो रेगुलेट्स द हार्ट बीट। क्लियर, समझ में आया क्या बोला मैंने। जो हमारे शरीर के अंतर्गत वाटर लेवल है ना उसको क्या है मेंटेन रखता है, और जो हार्ट बीट होता है उसको भी नियंत्रित करता है। इसकी कमी से या डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, अगर मैं लिखना चाहूँ, इसकी डेफिशिएंसी से निर्जलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण हो जाता है। भाई इसका सोर्स क्या होता है, कहाँ से हम दूर कर सकते हैं इसकी कमी को। जो हरी सब्जियां हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स, या फिर नमक, ये इसका क्या है सोर्स होता है। भाई क्लियर, समझ में आया मैंने क्या बताया। अब करते हैं नंबर 2।
भाई दूसरा आता है पोटासियम। पोटासियम जिसको हम K से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोटासियम भी क्या करता है, ये भी हमारी क्या है, जो हार्ट बीट है ना उसको नियंत्रित रखता है, या फिर ये बोल सकता हूँ जो हृदय की धड़कन है ना उसको नियंत्रित करता है। तो यह भी हृदय की धड़कन को नियंत्रित रखता है भाई। क्लियर। तो ये हो गया आपका यहां से। अब चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 3 आता है आयरन। कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले तो इसको Fe से डिनोट करते हैं। आयरन का कार्य क्या है, जो हमारा शरीर के अंतर्गत ब्लड है, यह ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है ना जिसको Hb से डिनोट करते हैं, उसका निर्माण करता है। ठीक है, यह ब्लड के अंतर्गत या ब्लड में Hb का मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन। आपको पता होगा हीमोग्लोबिन का क्या है, निर्माण करता है, निर्माण करता है भाई। ठीक है, और इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। इसकी कमी से, डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। भाई सबसे ज़्यादा जो आयरन है ये हमको कहाँ से प्राप्त होता है या कहाँ पर होता है, सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है वह लीवर में होता है। कहाँ पर होता है, लीवर में। मैक्सिमम आयरन कहाँ होता है, लीवर के अंतर्गत। क्लियर। इसके सोर्स क्या क्या रहेंगे भाई, अगर मैं सोर्स की बात, स्रोत की बात करूँ, पालक हो गई, मांस हो गया। देखिए पालक, मीट, एप्पल, केला, आंवला, और लास्ट में इसका सोर्स आप लिख लीजिए गुड़। गुड़ जो होता है, गुड़ भी। तो ये इसके क्या है, सोर्स रहेंगे। मैंने आप सभी को बताया। ठीक है भाई। अब करते हैं नेक्स्ट, नंबर 4। यहाँ से कई बार आपसे पूछता है, कभी आयरन के बारे में पूछ लेगा, कभी सोडियम के बारे में पूछ लेगा, कभी जो अगला क्वेश्चन है ये तो हर बार पूछता है लगभग, जिसको हम बोलते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट को CO लिखा जाता है। और कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली बात तो जो कोबाल्ट है यह क्या करता है, जो विटामिन B12 है, जिस बच्चे ने विटामिन की वीडियो देखी होगी ना उसमें मैंने डिटेल से बताया था, जो विटामिन B12 है उसके निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक होता है। ये भी मैंने बताया था विटामिन B12 क्या करता है क्या नहीं करता है। जिस बच्चे ने विटामिन की वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। ठीक है, क्लियर। मैंने ये भी बताया था विटामिन की कमी से क्या, विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ये भी बताया था, साइनोकोबाल बोला जाता है। उसकी अधिक से क्या हो जाएगा, एनीमिया बीमारी हो जाती है, होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, ये सभी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो कोबाल्ट मैंने बताया, कोबाल्ट क्या करता है, सबसे पहले तो यह विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। क्लियर। अभी मैंने बताया इसकी कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। इसका सोर्स क्या क्या हो सकता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, मतलब कि हरी सब्जियां। ठीक है, और मछली इसका क्या है, स्रोत रहेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से यहां से आपको ना अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ गया नंबर 5। ये भी कई बार आपसे पेपर में पूछता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम। कैल्शियम। अब देखिए कैल्शियम क्या करता है, सभी को पता होता है
कि जो कैल्शियम होता है जो हड्डी और दांत होते हैं ना उनकी मजबूती के लिए क्या है आवश्यक होता है, या फिर उनको कठोर बनाता है या मजबूत बनाता है। और ये क्या करता है जो एंजाइम है ना, एंजाइम के जो श्रवण है उनमें भी क्या है मदद करता है भाई। और इसके सोर्स जैसे कि अंडा हो गया, दूध हो गया, या फिर हरी सब्जियां होंगी, ये इसके सोर्स रहेंगे। तो कैल्शियम के बारे में बता दिया, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। यह क्या करता है, यह हड्डी और दांत की मजबूती के लिए आवश्यक है, आवश्यक है भाई, ठीक है। और ये क्या करता है, यह जो एंजाइम है उनके में भी मदद करता है भाई। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी से रोग की बात करना चाहूँ तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसके अंतर्गत रोग हो जाता है, पोरोसिस, ठीक है। अगर इसके सोर्स की बात करूँ, सोर्स क्या हो जाएगा, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, ठीक है, अंडा, ये क्या है इसके सोर्स हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी हमने जाना भाई, क्लियर भाई, ये भी याद हो गया। यहाँ से ना अक्सर पूछता है, कभी आपसे कैल्शियम के बारे में पूछता है, सोडियम से बारे में पूछता है, काफ़ी बार पूछता है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाता है भाई अगर साइंस का पार्ट देगा तो। मान लीजिए नेक्स्ट करवाता हूँ सल्फर, सल्फर के बारे में भी आपसे पूछ लेगा। सल्फर, ठीक है। तो सल्फर का कार्य क्या होता है, ये क्या करता है, जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के निर्माण में क्या है हेल्प करता है या सहायता करता है। तो यह बोल सकता हूं कि यह क्या करता है, यह प्रोटीन के निर्माण में हेल्प करता है या सहायता करता है। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाएगा बताइए, सल्फर का तो पता ही होगा। जो इसकी कमी है, इसकी कमी से क्या हो जाएगा, जो मांसपेशियां है ना उनमें दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं या दरारें पड़ जाती हैं। तो जो हमारे मसल्स या मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों के अंतर्गत, मांसपेशियों में दरारें पड़ने लगती हैं या पड़ जाती हैं, कुछ भी लिख दीजिए। अगर इसके सोर्स की बात करूं, स्रोत की बात करूं, तो इसका सोर्स क्या रहेगा भाई, वही अंडा हो गया, अनाज हो गया, ठीक है, ये इसके सोर्स रहेंगे। क्लियर। अब करते हैं नंबर 7 आगे। नंबर 7 क्या है, क्लोरीन। कई बार क्लोरीन से भी क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, और जिस बच्चे ने हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर करे होंगे वहां पे पता भी चल गया होगा कि क्लोरीन को सबसे पहले तो Cl बोलते हैं या Cl से डिनोट करते हैं। ये क्या करता है, यह ना एक प्रकार से मैं ये बोल सकता हूँ जो पाचन क्रिया है ना उसमें मदद करता है, और साथ के साथ जो हमारा वाटर लेवल है या जल का जो संतुलन है उसको भी बनाए रखता है, ठीक है भाई। तो क्या बोला मैंने, यह पाचन क्रिया में हेल्प करता है, और जो वाटर लेवल है या वाटर संतुलन है या फिर जल के संतुलन को बनाए रखता है, ठीक है भाई। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा बताइए भाई, जो पाचन क्रिया है उसको प्रभावित करेगा और निर्जलीकरण हो जाएगा, पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा, प्रभावित करेगा और निर्जलीकरण हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। इसके सोर्स क्या रहेंगे, अगर स्रोत की बात करूं तो इसका सोर्स क्या रहेगा, नमक हो गया, जल हो गया, नमक हो गया, जल हो गया, ये इसके सोर्स हो जाएंगे। क्लियर। अब आगे देखिए, आयोडीन कई बार आपसे पूछता है, यहां से भी आपको देखने को मिलता है।
देखिए आयोडीन क्या होता है, सबसे पहला तो पिछली बार पेपर में भी पूछा गया क्या है ये ना एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है, या फिर ये बोल सकता हूँ यह थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है, यह थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है भाई। क्लियर। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, सभी को पता है घेंगा रोग हो जाता है, घेंगा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी से। सोर्स क्या रहेगा इसके, अगर सोर्स की बात करूं तो जैसे नमक हो गया, या फिर जैसे कि समुद्री खाद्य पदार्थ हो गया, समुद्री खाद्य पदार्थ पिछली बार पेपर में पूछा गया था, और उसमें समुद्री खाद्य पदार्थ दे रखा था, ये किसके लिए है, तो आयोडीन के लिए है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण के लिए देना चाहूँ तो जैसे कि इसके अंतर्गत लिख भी सकते हो कि एक लैमिना पौधा होता है, वह आयोडीन का ही उदाहरण है। पौधा। क्लियर। तो भाई अब करते हैं नेक्स्ट, नंबर 9। नंबर 9 पर आता है जिंक, जिसको हम Zn से डिनोट करते हैं। जिंक क्या करता है, यह भी एक प्रकार का हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, और किस हार्मोन के अंतर्गत, इंसुलिन हार्मोन के अंतर्गत। कई बार आपसे पेपर में पूछेगा, काफी बार। तो यह क्या करता है, यह इंसुलिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, डेफिशिएंसी से इसकी से क्या हो जाएगा, डायबिटीज बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज बीमारी हो जाएगी। क्लियर। इसका सोर्स क्या रहेगा, अगर सोर्स की बात करूं तो फल हो गया, चना हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये इसका सोर्स रहेगा। तो इस प्रकार से जो खनिज पदार्थ था वो हमने करवाया, और कोई भी बच्चा हमारा क्या है, ईवीएस के नोट्स लेना चाहता है, एक तो है भाई फ्री, इसमें ना आपको कई पीडीएफ मिलेंगे, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि सिलेक्टेड नहीं है, और एक पेड है, इसमें ना आपको सिलेक्टेड एक ही पीडीएफ मिलेगी, और 58 पेज मिलेंगे इसमें, और 100 रुपये में आप ले सकते हो, और हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 80 599 82 754। सिंपल ये लिखना फ्री या पेड। ठीक है, कुछ ज़्यादा मैटर नहीं लिखना है, तो इसके साथ हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो भाई जो इससे पहले मैं क्या बोल रहा था, विटामिन करवाया मैंने, विटामिन में से क्वेश्चन आने की संभावना थी तो मैंने करवा दिया, खनिज पदार्थ करवा दिया, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन एक साथ एक वीडियो में करवा देंगे, जिससे कि मान लीजिए साइंस के 2019 का पेपर देखा, वहाँ से ना 8-9 क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर यहाँ से उठाएगा तो हमारा यहाँ से भी नहीं रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।